कौन से मुद्दे किस मुद्दे पर हावी पड़ेंगे, क्या मामला त्रिकोणीय है? योगी जी का काम अच्छा है। महंगाई बहुत हो रही है। सब चीजों के योगी जैसे कोई मिलेगा क्या आपको? तो बटोगे तो कटोगे। इस नारे को इग्नोर करना चाहिए। जोड़ोगे तो जीतोगे, इसका पैगाम देना चाहिए। 36 की 36 बिरादरियां हमें वोट कर रही हैं। गाजियाबाद में एक ऐतिहासिक जीत होगी। नाली की दिक्कत है, धूल इतनी उड़ती है, सड़कें इतनी साफ रहने लगी हैं, गुंडागर्दी बहुत कम हुई है पहले से ज्यादा। बीजेपी का काम अच्छा कर रही है, यहाँ पे करप्शन नहीं रहा बिल्कुल भी। कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मुद्दे किस मुद्दे पर हावी पड़ेंगे, क्या मामला त्रिकोणीय है? योगी जी का काम अच्छा है। महंगाई बहुत हो रही है। सब चीजों के योगी जैसे कोई मिलेगा क्या आपको? तो बटोगे तो कटोगे। इस नारे को इग्नोर करना चाहिए। जोड़ोगे तो जीतोगे, इसका पैगाम देना चाहिए। 36 की 36 बिरादरियां हमें वोट कर रही हैं। गाजियाबाद में एक ऐतिहासिक जीत होगी। नाली की दिक्कत है, धूल इतनी उड़ती है, सड़कें इतनी साफ रहने लगी हैं, गुंडागर्दी बहुत कम हुई है पहले से ज्यादा। बीजेपी का काम अच्छा कर रही है, यहाँ पे करप्शन नहीं रहा बिल्कुल भी। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो मनोकामना मांगी, लेकिन मनोकामना मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि सामने है विधानसभा चुनाव। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जो नेता हैं वो मन्नत मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं अपनी जीत की। लेकिन जनता किसे आशीर्वाद देती है, जनता किसे सिंहासन पर बैठाती है, देखना दिलचस्प होगा। गाजियाबाद सदर सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है बीएसपी की एंट्री पर, क्योंकि उपचुनाव बीएसपी लड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ ब्राह्मण, वैश्य और दलित के बीच जबरदस्त कांटा छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बटोगे तो कटोगे जैसे नारे भी हैं, क्या ये भारी पड़ेंगे? क्योंकि इस इलाके में गाजियाबाद पर अगर खासतौर पर कहें तो यहाँ दलित और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में कई बार देखे जाते हैं। तो दिलचस्प मुकाबला है, जनता के बीच चलेंगे। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य, तो सीधे चलिए जानते हैं जनता के मन में क्या है। गाजियाबाद सीट विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बीजेपी का अभेद किला मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद में 2009 से 2024 तक भगवा परचम लहरा रहा है। वहीं 2017 और 2022 में गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक बनने वाले अतुल गर्ग 2024 में गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद बन गए। उसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया और वहां उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन नए लोगों का सियासी मिजाज समझने से पहले गाजियाबाद में लाखों हिंदुओं के आस्था के केंद्र श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। लेकिन दुधेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कहते हैं उन्हें बस किसी तरह गंदगी और जाम से निजात मिल जाए। जैसे यहाँ पर मंदिर आते हैं तो यहाँ जाम का ज्यादा रहता है प्रॉब्लम। मतलब ये मंदिर आसपास के शहरों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे पूजा करना मतलब अपना सौभाग्य मानते हैं लोग बाग। जब यहाँ घर से निकलते हैं ना तो सबसे पहले तो यहाँ जाम मिलता है। इतना कूड़ा रहता है कि मुंह पे ऐसे रख के जाना पड़ता है। स्थानीय लोग लंबे वक्त से यहाँ कॉरिडोर बनाने की मांग कर रहे हैं। जब हम अभी आ रहे थे तो यहाँ कॉरिडोर की एक लंबे वक्त से मांग चल रही है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, सरकारें आती हैं बदल जाती हैं, लेकिन मांग वैसी की वैसी रह जाती है। पुल के नीचे पानी भरा रहता है और आने जाने में प्रॉब्लम होती है और गाय भैंस मतलब गाय वगैरह चलती रहती है, गोबर होता रहता है और कोई इधर से धक्का मारता है, कोई उधर से मारता है। इनसे कहना और उनसे कहने में जमीन आसमान है। ये सुनते हैं तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उस बात की पैरवी होती है। और देखिए कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, किस भयाव से आते हैं, कुछ मांगने के लिए आते हैं और उनको मिलता है तभी वो आते हैं क्योंकि श्रद्धा है। जो भी प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होता है गाजियाबाद से, वो पहले ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके जाता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। क्या नहीं समझ में आता? कुछ नहीं आता यहाँ के विषय में, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, जाम से कितनी पब्लिक परेशान होती है कुछ नहीं पता, समझे। टिकट लेंगे, आएंगे, जीत जाएंगे, सब आएंगे, उसके बाद में उनका कोई मतलब नहीं होता। मगर अब जो प्रत्याशी आ रहा है संजीव शर्मा, वो भी अभी दर्शन करके गए हैं। दर्शन करके गए? जी हाँ। तो आप जब वो दर्शन करने आए, आप लोग तो यहाँ पर पुजारी हैं, आप यहाँ पूजा अर्चना करते रहते हैं, तो आपने अपनी समस्या उनको बताई? देखिए हम क्या बताएंगे, उनको नहीं दिखता,
कहने के लिए ये भी है कि देखिए इस सीट पर जहां आज हम कवर कर रहे हैं, इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ इसको कहने के लिए एक तरीके से शहर कह दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए गुहार लगा रहे हैं। सारे मंत्री आते हैं यहाँ, सब दर्शन करने आते हैं, सब कृपा लेके जाते हैं, लेकिन महादेव के बारे में कोई नहीं सोचता। जब हमने श्रद्धालुओं से उपचुनाव पर चर्चा की तो कई लोग बोले आएंगे तो योगी ही। महिला की सेफ्टी और पुलिस प्रशासन ये चीज बहुत सुधरी। काफी सुधार हुआ है, इस बार में काफी सुधार हुआ है। बीएसपी ने भी कैंडिडेट उतार दिया है ना इस इलेक्शन में। कुछ नहीं होगा, क्या होगा? योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। तो मतलब एकदम फुल पूरे नंबर हम देख रहे हैं ना, काम देख रहे हैं, प्रशासन का बहुत अच्छे हैं योगी जी। अभी तो आप कह रहे हैं महंगाई है। महंगाई तो है, लेकिन वैसे योगी जी के काम बहुत अच्छे हैं। योगी जी का काम अच्छा है, योगी जी का काम अच्छा है। आप भी यही कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। तो ये जो अभी त्रिकोणीय मुकाबला, मतलब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या वाला दांव चल दिया है, सामान्य सीट पर एससी कैंडिडेट उतार दिया है। कुछ भी नहीं होगा, आएगा तो योगी। गुंडे माफिया बिल में घुस गए, जेल में चले गए। लाइटें के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, अब रात को 2 बजे भी आ जाओ, कोई सब चीज ओके। योगी जैसे कोई मिलेगा क्या आपको? अब गाजियाबाद सीट का जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा दलित मतदाता हैं। दलित वोटरों की संख्या करीब 85,000 है। उसके बाद करीब 55,000 मतदाता ब्राह्मण हैं, जबकि करीब 5,000 त्यागी समाज के वोटर्स हैं। वहीं ओबीसी मतदाता करीब 45,000 और वैश्य वोटर करीब 40,000 हैं। उधर इस सीट पर 35,000 मुस्लिम वोटर भी अहम माने जाते हैं। ठाकुर मतदाता की बात करें तो उनकी संख्या 25,000 से ज्यादा बताई जाती है। वहीं करीब 10,000 से ज्यादा पंजाबी वोटर और करीब 12,000 यादव मतदाता हैं। इसके अलावा गुज्जर, जाट, कायस्थ और अन्य जातियों के वोटर भी इस सीट पर हैं। तो दिलचस्प है ये विधानसभा सीट गाजियाबाद, जिसमें आप समझिए कि यहाँ जाति के हिसाब से देखिए तो 17 साल के बाद कोई ब्राह्मण चेहरा बीजेपी ने उतारा है। बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाने की चुनौती है, क्योंकि अतुल गर्ग जो यहाँ पर विधायक थे और वो लोकसभा लड़ा, जीता, सांसद बने और उसके बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। अब बात करने की बारी उन प्रत्याशियों की थी जिनकी सियासी परीक्षा 20 नवंबर को होनी है। समाजवादी पार्टी की टिकट पर कांग्रेस एसपी गठबंधन प्रत्याशी सिंहराज जाटव बोले, गाजियाबाद की जनता उन्हें आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस के भी जो लोग हैं वो भी पूरे एकदम दमखम के साथ लगे हुए हैं, लेकिन मांगा क्या आपने, उसके साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, जो मैंने मांगा है वो मुझे ऐसा तो नहीं कि बताऊंगा नहीं तो आशीर्वाद पूरा नहीं हो। वो मुझे 23 तारीख को मिल जाएगा, निश्चित तौर पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से कुछ मांगने आता हूँ तो मुझे हमेशा मिलता रहा है। अगर बीजेपी के लिए देखें तो ये साख की लड़ाई है, और ये जो बटेंगे कटेंगे के नारे वाले पोस्टर लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये हर अखिलेश जी तो कह रहे हैं लैब में तैयार किया हुआ नारा है, तो ये कितना असरदार लगता है? देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा कि हमें बटोगे तो कटोगे इस नारे को इग्नोर करना चाहिए। जुड़ोगे तो जीतोगे इस नारे के साथ में आगे बढ़ते हुए अमन और चैन, भाईचारे को कायम रखते हुए इस प्रदेश में अमन, चैन और शांति का पैगाम देना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि बीएसपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इस बार एसपी कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी सिंहराज जाटव का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ये जो सिंहराज जाटव हैं, ये पूर्व नेता बहुजन समाज पार्टी हैं और व्यक्तित्व के, ये तो पता है 22 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब जो है ये जो है नेतावाद में समाज सेवक ज्यादा हैं। आप अपने कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट कौन है मैदान में, उसके लिए कौन कर रहा है प्रचार? कैंडिडेट नहीं है ये, सिंहराज जो है ना भाई है। अरे इनकी छोड़िए, आपका बीएसपी के है ना, बीएसपी का कैंडिडेट उतरा हुआ है ना मैदान में, उसके सपोर्ट के लिए नहीं जा रहे, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई पहले आप देखिए, मायावती को गौर से देखना चाहिए, शायद उनकी पार्टी का हाल कुछ इसी भाईचारे की वजह से खत्म हो रहा है, इसलिए उन्हें जरूर ख्याल रखना चाहिए। भाईचारा है और ये कैंडिडेट जिताऊ है, टिकाऊ है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार संजीव शर्मा भी मोदी योगी के चेहरे और काम गिनाकर दावा कर रहे हैं कि इस बार भी गाजियाबाद में कमल का करिश्मा दिखना तय है। 4 बार अगर पिछले चुनाव को देखें तो 3 बार यहाँ पर बीजेपी हावी रही है और 1 बार बसपा, और इस बार अतुल गर्ग के छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई और सामने है संजीव शर्मा जी। संजीव जी, कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? 100%। क्या वजह लगती है आपको? कार्यकर्ता, क्षेत्र की सम्मानित जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। चूंकि मैं भाजपा का महानगर अध्यक्ष दूसरी बार बना हूं, लगातार 5 वर्ष से ज्यादा हो गया,
मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है और एक एक कार्यकर्ता संजीव शर्मा बनकर गली गली बूथ बूथ पर घूम रहे हैं और हमारा जनता के साथ सीधा संवाद है, क्योंकि पार्टी किसी न किसी अभियान के तहत, किसी न किसी आयाम के तहत, सदस्यता अभियान हो या कोई भी अभियान हो या लाभार्थियों का योजनाओं को लेकर हम सब लोग जनता के साथ टच में लगातार रहते हैं। हमारे पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद, इसलिए हमें जनता के मूड का हमेशा जानकारी रहती है। कहते हैं कि आप बांट कर राज करने की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं, डर गए हैं इसलिए इस तरह के नारे ला रहे हैं। हम लोग कोई नारा नहीं ला रहे, हम लोग केवल विकास की राजनीति करते हैं। ज्यादातर गाजियाबाद में दो तरफा चुनाव का ट्रेंड है, लेकिन इस बार बीएसपी भी उपचुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। बीएसपी कैंडिडेट परमानंद गर्ग तो एसपी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी सिंहराज जाटव को वोट कटवा बता रहे हैं। हमारे साथ बीएसपी के कैंडिडेट इस वक्त पीएन गर्ग साहब है। सर, बीएसपी मैदान में, क्योंकि उपचुनाव पहले बीएसपी लड़ा नहीं करती थी, अब मैदान में उतरकर क्या मामले को त्रिकोणीय कर रही है? नहीं, बीएसपी अब की भी यहाँ से चुनाव जीत रही है और बीएसपी कम से कम 9 में से 4 सीट जीतेगी। 9 में से 4, 9 में से 9 क्यों नहीं? नहीं, 9 में से भी 9 जीत सकती है, लेकिन 9 में से 9 भी जीत सकती है, लेकिन 4 पे बहुत विनिंग है, बाकी में फाइट है। अच्छा, 4 कौन कौन सी सीट? गाजियाबाद है, कुंदरकी है और तुम्हारा सीसामाऊ है और फूलपुर है। अच्छा, और इस गठबंधन जो रिश्ता बना है जिसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, आपके हिसाब से रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कांग्रेस लड़ना चाहती थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कांग्रेस को सीट छोड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उसे सिलेंडर कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तो उतारा। वो कैंडिडेट सिर्फ वोट कटवा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर सीधी लड़ाई भाजपा और बसपा के बीच में है। गाजियाबाद के लोगों का सियासी मिजाज जानते जानते मुझे सड़क किनारे चूल्हे पर रोटी सेक रही एक महिला दिखी। मैंने सोचा चलो उनके काम में भी हाथ बटाया जाए। मेरी कोशिश कितनी कामयाब रही ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने ईमानदारी से कोशिश जरूर की। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर यहाँ क्योंकि आप मार्केट आती रहती होंगी, किस तरीके की दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? क्योंकि चुनाव है सामने। आप हाँ, बस ट्रैफिक की दिक्कत है। घंटों जाम में फंसे रहे। हाँ, जाम तो ट्रैफिक तो बहुत मिलता है इधर, जब भी आता है जाम जरूर मिलता है। हाँ, जाम तो काफी मिलता है ट्रैफिक। और लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। हाँ। बीजेपी क्यों? सेफ्टी और बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। कोई डाउट नहीं है कि वो फेक काम करती है, कुछ है। शुरू से ही बहुत, जब से बीजेपी आई है काफी चेंजेस आए हैं इंडिया में, और यूपी में भी बहुत चेंजेस आए हैं। क्राइम बहुत कम हो गया है, इसलिए हमें बीजेपी बहुत अच्छी लगती है। ये बता दीजिए, यहाँ कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी ठीक है। यहाँ पे बीजेपी काम अच्छा कर रही है यहाँ पे। तो जैसे उनके क्या काम आपको लगते हैं कि जो अच्छे हैं, जिनके बिहाफ पे अब आप उतरेंगे मैदान में, उनको मतलब मतदान करने के? मतलब कि अब ये देखिए, मार्केट में भी काफी अच्छा है। ये जैसे रोड वोड चौड़ा हो गया है, जैसे बाकी बाहर दुकान तक की ठेले वेले हटा दिए गए हैं सारे कुछ। और बस यही अच्छा, बाकी पार्क में काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है। नहीं, महंगाई नहीं, सैलरी भी तो बच्चों की ऐसे ही बढ़ रही है, तो महंगाई क्या बढ़ी है? पैसों को बिस्तर पे थोड़ी रखना है, खर्ची तो करना है। ये इन्होंने ये जो आपने कहा है कि पैसे बिस्तर में नहीं रखना, इस बात का ये सही है। देखिए, पैसे बिस्तर में नहीं रखने, महंगाई नहीं है। जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको दिख रहा है। इस बार उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है या अच्छा करेगी? बीजेपी करेगी। बीजेपी क्यों, क्या रीजन है? बीजेपी इसलिए करेगी कि जो डिसिप्लिन योगी आदित्यनाथ के बाद जो आया है और जो एटमॉस्फेयर बदला है ना, वो आज से पहले कभी की सरकार में हुआ। करप्शन चेंज हो गया, करप्शन नहीं रहा बिल्कुल भी, जैसे पहले करप्शन हुआ करा था। पुलिस बहुत डिसिप्लिन हो गई, और विभाग में जो सरकारी लोग हैं पहले उतना डरते नहीं थे, अब लोग डरते हैं, काम करते हैं। और योगी जी की वजह से ये जो भी है, और मेन तो जो भी आएगी, अगर जहाँ भी आएगी वो योगी जी की वजह से आएगी। यार, यूपी में ये योगी या प्रधानमंत्री का चेहरा चलता है, मोदी या योगी? योगी होना चाहिए। योगी होना चाहिए। जो चीज वो कर सकते हैं, आई थिंक कोई नहीं कर सकता।
तो गाजियाबाद सीट हम कवर कर रहे हैं उपचुनाव में और ये बेहद अहम सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस वक्त मैं घंटा घर यहाँ पर मार्केट में पहुंच चुकी हूँ, जहां पर लोग क्या कह रहे हैं वो जानते हैं, लोगों के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अंदर और जानते हैं लोगों के मन की बात। यहाँ पर कौन सी पार्टी या कौन से मुद्दे हावी है? पार्टी तो जी अपनी बीजेपी है। अपनी बीजेपी जी, भारतीय जनता पार्टी। हम तो मोदी जी के बहुत बड़े जो हैं भक्त हैं और योगी जी के सपोर्टर हैं। तो ये पार्टी शुरू से ही सब पे भारी पड़ी है, क्योंकि इसने केवल मुद्दे पे ही काम किया है, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर जो है धारा 370 हो। तो अपनी तो जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली शहर, नोएडा शहर, गाजियाबाद भी शहर जैसा लगता है गाजियाबाद? नहीं बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा रहती है। तो गंदगी आपको लगती बड़ी बहुत, उस तरह से विकास नहीं? बिल्कुल नहीं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि गाजियाबाद विधानसभा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे और पीडीए फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी जीत का स्वाद चख सकेगी। यूं तो ये गाजियाबाद सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस वक्त जातीय समीकरण ऐसा बैठाया है समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कि खेल कुछ बन या किसी का बिगड़ सकता है। अगर 2017 देखें, 2022 देखें तो अतुल गर्ग यहाँ से जीते, लेकिन अतुल गर्ग जब सांसद के तौर पर चुने गए तो ये सीट खाली हुई है और अब यहाँ मामला दिलचस्प है। इस उपचुनाव में लोगों से भी हमने बात की, उनके मन में क्या था वो भी आपने जानी, लेकिन और आगे की सीटें यानी 9 सीटों पर उपचुनाव है, बाकी की बची 8 सीटों पर कैसा है जनता का मूड, ये हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।